सर फिजिक्स हमसे नहीं हो पाता, क्या करें हम, कैसे करें हम, यही सवाल होता है। फिजिक्स एक टफ या एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो रहा है, स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेड चैप्टर्स मुझसे छूट तो नहीं रहे हैं। अगर मैंने सिर्फ 10 चैप्टर्स पकड़े, सिर्फ 10 चैप्टर्स को करके 30 मार्क्स ला सकता हूँ। गणितंक पे हो आप, गणितंक हमेशा डेटा के साथ बात करता है। तो देखिए मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पिछले 4 साल के पेपर्स हमने देखे। अगर आप 30 स्कोर कर लेते हो तो फिजिक्स में आपका परसेंटाइल 95 क्रॉस हो जाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। जब भी मैं कोई भी स्टूडेंट से पूछता हूं कि एमएसटी सीईटी में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो मोस्टली बच्चों का आंसर होता है फिजिक्स। सर फिजिक्स हमसे नहीं हो पाता, सर फिजिक्स का क्या करें हम, कैसे करें हम, यही सवाल होता है। तो बच्चों, अगर हमारे लिए फिजिक्स एक टफ या एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो रहा है तो यार स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है एनालाइज करके पढ़ना, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और जब मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है तो वेटेज के हिसाब से कि यार पिछले कुछ पेपर्स में कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या मैंने वो किए हैं। मोस्ट वेटेड चैप्टर्स मुझसे छूट तो नहीं रहे हैं। अगर मैं 3-4 महीने का प्लान बनाऊं तो मैं इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर रहा हूं, फिर अगले ऐसे करते करते क्या मैं सिर्फ 10 चैप्टर्स को करके 30 मार्क्स ला सकता हूं? यस, आप ला सकते हैं। और वो कौन से 10 चैप्टर्स मैं आज बताने जा रहा हूं, आपको एनालिसिस के साथ बताने जा रहा हूं। गणितंक पे हो आप, गणितंक हमेशा डेटा के साथ बात करता है पूरे पिछले इतने सारे पेपर्स को एनालाइज करके, ताकि आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स है। ठीक है। एंड बिफोर दिस, आप सब जानते हो कि सिग्मा 3.0 एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट मौका है जहां हम डिटेल्ड अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी मस्त मस्त होंगे, राइट। तो लॉन्च होने जा रहा है और लॉन्च जो है वो लाइव होगा 7 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। तो टाइम अपना जो है पक्के से बनाए रखना, 7 अक्टूबर शाम को 7 बजे लाइव लॉन्च होने वाला है, राइट। तो सिग्मा 3.0 का यूट्यूब पर आप पहुंच जाना, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या नहीं, अनाउंसमेंट बहुत सारी और बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है, जरूर मिलेंगे हम यूट्यूब लाइव। ठीक है, चलो। सो नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स कौन से हैं। और आपको पता है, अगर आप 30 स्कोर कर लेते हो तो फिजिक्स में आपका परसेंटाइल 95 क्रॉस हो जाता है। तो अगर अभी आप 0 पे हो, बहुत कम हो, अगर मैंने सिर्फ 10 चैप्टर्स पकड़े, पूरे चैप्टर्स कितने हैं सर, पूरे चैप्टर्स 26 है। अगर आपको नहीं पता, 12th में 16 चैप्टर्स है जिसपे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 11th के 10 चैप्टर्स 10 क्वेश्चंस। ये पूरा हमारा सिलेबस है 26 चैप्टर्स का। अगर मुझसे 26 नहीं हो रहे तो क्या मैं 10 कर सकता हूं, क्या मैं 10 करके 95-96 परसेंटाइल क्रॉस कर सकता हूं। और अगर मेरा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मैं 95 क्रॉस कर रहा हूं तो ओवरऑल मेरा 98-99 पक्का बहुत पास होने वाला है। तो ये एनालिसिस, ये स्ट्रैटेजी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कौन से है सर वो, तो देखिए मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पिछले 4 साल के पेपर्स हमने देखे, इसमें 2025 का भी हम जल्द ही ऐड कर देंगे, हम एनालिसिस कर रहे हैं। बट अगर हम सिर्फ 4 साल का भी देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट। तो अलग अलग शिफ्ट्स थे, कभी 12 शिफ्ट्स, कभी 10 शिफ्ट्स, कभी 16 शिफ्ट्स। ठीक है। हमने कभी कभी यहाँ पे पीसीबी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए, सारी कोशिश की, जितने हमारे पास पेपर्स थे सबको एनालाइज करने की कोशिश की है। और ये 4 साल में मिला मुझे 200 से ऊपर क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज मुझे 4 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एसी सर्किट, अगेन इसमें भी 4 क्वेश्चंस अराउंड मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर कौन सा है, तो फ्लूइड्स। तो अगर आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स नहीं किया है, करना जरूरी है। अगेन 4 क्वेश्चन के आसपास आते, कभी 3 कभी 4। केटीजी, वेव ऑप्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, 187 क्वेश्चंस, 181 क्वेश्चंस, बताओ अगेन 3 से 4 क्वेश्चंस, राइट। 53 शिफ्ट्स मैंने एनालिसिस की है, तो डिवाइड बाय कर सकते हो आप, 53 आपको दिखेगा, अराउंड 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स के बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो वेव्स वाला जो है पूरा एक ग्रुप बन जाता है ना, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, आप करोगे ऑसिलेशन। देखो यहाँ पहले 10 में आ रहे हैं, तो पहले 10 चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स कौन से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट रहा हूं, और इनको पक्का करना। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा एसी सर्किट्स, तीसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, चौथा केटीजी, 5th वेव ऑप्टिक्स, 6th सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ईएमआई, देन ऑसिलेशन, देन 9th नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और रोटेशनल डायनामिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 चैप्टर्स ये है जो आपको, अगर आप ये करते हो और अगर हम एनालिसिस करें, क्योंकि आप कहोगे सर वेटेज तो कहीं दिया हुआ नहीं होता, बट हम एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो ये सब आप ऐड अप करोगे तो 30 क्वेश्चंस आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलो 25-26 हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चंस पे तुक्के लगा दोगे, भगवान इतना तो आपको अगले 25 में से 5 तो करेक्ट दे ही देगा। प्रोबेबिलिटी भी यूज करोगे, 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है,
अगले 24 क्वेश्चन में 6 तो पक्के करेक्ट होने चाहिए। तो यार यहां से 24, 25 और 6 30 क्रॉस कर सकते हैं हम। 30 क्रॉस कर दिया तो हो गया ना 95 परसेंटाइल क्रॉस, राइट। तो आपको समझिए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, वो कौन से है 10 चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स का भी समझना है कि क्या वेटेज है, किस तरह है। तो देखिए मैं वो भी लेकर आया हूं। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिक मटेरियल। आप कहोगे सर ये आसान चैप्टर्स है, बिल्कुल करो, इसमें भी एक एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। दो क्वेश्चंस करके भी हमारे मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आसान लगते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान लगता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आसान लगता है, बिल्कुल हाँ, तो इन पे भी हमें स्कोर करना ही करना है, लेकिन इन चैप्टर्स को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, 11 के चैप्टर्स भी देखोगे तो ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, मोशन इन प्लेन, जिनको सिलेबस पता नहीं है देखो पूरा सिलेबस भी हो गया यहाँ पे। लॉज ऑफ मोशन, सेमीकंडक्टर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सब पे एक सवाल ही आएगा, बहुत ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, राइट। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, साउंड, और ये 2 चैप्टर्स पिछले साल ही नए आए हैं, वेक्टर्स और एरर एनालिसिस। इन पे भी काफी इजी क्वेश्चन, और अगर आपको मैथ्स का वेक्टर्स आता है तो ये बोनस मिल जाता है आपको। एरर एनालिसिस भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, सिंपल है। लास्ट के पेपर्स में हर पेपर में एक क्वेश्चन इन पे भी था, एक। तो ये 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन थोड़ा डिफाइंड ही है और ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा वेटेज के हिसाब से मैंने यहाँ एनालिसिस करके आपको बताया है, राइट। अब आप पूछोगे सर कैसे पढ़ूं मैं, आप गणितंक पे भी जुड़ सकते हो, प्रीतम सर भी बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी हम केटीजी थर्मोडायनेमिक्स ये खत्म कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो चल रहा है, आप भी पढ़ सकते हो, जुड़ सकते हो, है ना। जीटा में है ये सारा, आप कहीं और से भी पढ़ो, वन शॉट देखो, अच्छे से पढ़ो, वो आपकी इच्छा, लेकिन चैप्टर्स पक्के से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मुझसे पूछ रहे हो सर कैसे फ्लो होना चाहिए इन चैप्टर्स का, तो मैं कहूंगा यार सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म कर लो, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है। तो 11 और 12 दोनों मिला के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। फिर उसके साथ साथ आप एसी सर्किट्स कंप्लीट कर सकते हो, ईएमआई कर सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना वो वाला पार्ट, ईएमआई, एसी सर्किट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाला पार्ट आप खत्म करोगे, पूरा मिला के 12-13 मार्क्स आपको दे देंगे। तो अगर आप एक महीने का टारगेट सिर्फ ये भी रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो भी बहुत बढ़िया है। 7-8 क्वेश्चन का आपका पूरा 7-8 मार्क्स आपके कंफर्म हो रहे हैं। और बोर्ड्स भी है तो साथ साथ में बोर्ड्स की भी तैयारी कर लो, बोर्ड्स में भी आप न्यूमेरिकल्स कर लो, थोड़ी थ्योरी देख लो, मतलब आप साथ साथ में कर पाओगे। सिमिलरली एसी सर्किट्स और ईएमआई, ये वाला पार्ट भी आपका सेकंड हो सकता है। थर्ड ऑसिलेशन वाला पार्ट जो है, ऑसिलेशन, वेव ऑप्टिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी मस्त ग्रुप है। पूरा ग्रुप मिला के 10 क्वेश्चन के अराउंड, 11 क्वेश्चन के अराउंड आ जाएगा। तो वही एक महीना ये, एक महीना ये, एक महीना ये, ऐसे 2-3 महीने में आप फटाफट 30 क्वेश्चन के लिए तैयार हो सकते हो। करना है, भिड़ना है, बस आगे बढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। सोच अगर लिया ना आपने तो हो सकता है। और उसके बाद में फिर रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड्स हो गया, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स से थोड़े सिमिलर है, हाँ, थोड़े उस तरफ चल जाते हैं, ठीक है। तो आप उनको भी एक ग्रुप बना के 1 महीने के लिए रख सकते हो। तो आप अकॉर्डिंगली फ्लो बनाओ कि आपको कहाँ से शुरू करना है, और अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने ठान लिया है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल। और फिर मैं याद दिला दूं, सिग्मा 3.0 अपना बेस्ट क्रैश कोर्स है, राइट। अभी तक शुरू नहीं किया था, या बहुत आसान क्वेश्चंस कर रहे हो अभी तक, लग रहा है ये सीईटी का सच में पढ़ा भी रहे या नहीं हमारी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में, तो आप सही जगह आ सकते हो, है ना। बिल्कुल सही जगह रहेगी आपकी। इसका लाइव लॉन्च होगा 7 अक्टूबर शाम को 7 बजे गणितंक यूट्यूब चैनल पर। जुड़ जाइएगा, सारे फीचर्स, सारी वो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए हम सब बताएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, हमेशा हम आपके साथ है। केमिस्ट्री का एनालिसिस चाहिए, कमेंट बताना भाई कि सर ऐसा ही केमिस्ट्री का भी डालो ना, ऐसा ही मैथ्स का दिया था कि नहीं। हाँ, अगर नहीं तो देखा नहीं आपने तो बता दो मुझको, मैं कमेंट डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर।